हेलो दोस्तों, मैं एसआई साक्षी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बात अच्छी होगी। जैसे कि आपको पता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू था, तो उसके दौरान कल भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल करवाए थे। तो आज भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सवाल लेके आई हूँ। तो देखते हैं सवालों को। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 17,280 की धनराशि 2 वर्ष में किस वार्षिक प्रतिशत दर पर 23,520 हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट दिया है। पर हम लोग पहले के जो सवाल थे उसमें क्या दिया जाता था, उसमें दर दी जाती थी और दर से हमको क्या प्रिंसिपल ऐसा अमाउंट ऐसी चीजें निकालनी पड़ती थी। पर यहाँ पे क्या हमको दर नहीं दी गई और दर ही हमको निकाली है। जैसे कि देखो 10% हमको दर मिलती थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते थे ऐसे करके। फिर 1/10 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती थी। ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता था, प्रिंसिपल हो जाता था, इन दोनों को प्लस करके अमाउंट हो जाती थी, है ना। तो उसको हम लोग अमाउंट में निकालते थे रेशियो में। फिर क्या हो जाता, 10 इधर आ जाता था, उसको 10 + 1 11 आ जाता था। अगर हमको यहाँ पे 2 ईयर दिया जाता तो हम लोग इसका स्क्वायर निकालते थे, और अगर यहाँ पे 2 ईयर की जगह क्या 3 ईयर दिया जाता तो हम लोग इसका क्यूब निकालते थे, है ना। वैसे ही रहता है, बट यहाँ पे क्या थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या हमको दिया है और क्या पूछा गया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, 17,280 प्रिंसिपल है, और अमाउंट क्या है 23,520, और टाइम कितना है 2 ईयर, और दर पूछी गई है, ठीक है। ये सब ये 3 हमें दिया और ये पूछा दर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट में हम लोग क्या अमाउंट लिखेंगे ऊपर 23,520, और नीचे में क्या लिखेंगे हमारे जो प्रिंसिपल है वो, ठीक है 17,280। और इसको क्या हम लोग ईयर दिए 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम अगर 2 ईयर दिया जाता है तो ये दोनों भी किसी ना किसी चीज किसी ना किसी नंबर के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। अगर 3 ईयर दिया जाता तो किसी नंबर के ये लोग क्यूब होते। पर तो यहाँ पे कट करेंगे इसको हम लोग, ये 0 से 0, और ये हम किससे कट करेंगे 12 से कट करेंगे, तो ये इजीली कट हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो 17 नहीं कटेगा 1 से, 12 है, 17 - 12 5, 52 नहीं आएगा 4 जाएगा, 48, 52 - 48 4 आया, 48 आया 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कट होगा 1 से कट होगा 23 - 12, 23 - 12 11 आया, 11 115 आया, फिर 9 से 150 - 108 7 आ गया, 72 कितने का कट जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 196 अपॉन 144 कितने 2 से। अभी ये किसका स्क्वायर है, ये है 14 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 अपॉन में क्या आ जाएगा 12, ये 14 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो अभी इसको कट करेंगे, ये कट हो जाएगा तो 2 7 जा और 2 6 जा। तो ये ऊपर हमारा क्या था, यहाँ पे ऊपर हमारी अमाउंट थी, ठीक है, और नीचे क्या था प्रिंसिपल। तो हम लोग जब दर जो हमको दी जाती थी क्वेश्चन में जब, तो हम लोग क्या करते हैं दर को इंटरेस्ट ऊपर रहता था, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट हमारा 1 है, तो 1 हमारा इंटरेस्ट अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल 6, ठीक है, इंटू करेंगे 100, ठीक है, दर निकालने के लिए। तो अभी क्या 100 क्या ऊपर साइड रहता है, तो 1 × 100 कितना है 100,
अपॉन में ये 6 आ जाएगा, 6 से कट करोगे 10 तो 6 के टेबल आता नहीं, 1 से कट गया, 10 माइनस 6 4 आया, 40 हो गया, 40 हाँ 6 से कटेगा, 40 माइनस 36 4 आया, पॉइंट लगाया तो 0 हो गया, फिर 6 से कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया 4, फिर पॉइंट किया तो 0 हो गया, फिर 6 से कटेगा परसेंटेज। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 16.66% हमारी क्या दर है, ठीक है, दर हमारी है क्या 16.66%। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 3,45,600 रुपए का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करें। ये भी सेम पिछले वाले साल की तरह है, क्या यहाँ पहले लिखते हैं क्या क्या हमको दिया है और क्या पूछा गया है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया गया है कितना 3,45,600, ठीक है। फिर अमाउंट दी गई, अमाउंट कितनी है 4,39,400, और क्या दिया टाइम, टाइम दिया 3 वर्ष, और ये क्या पूछा गया दर, ठीक है। अभी हमने क्या किया था यहाँ पे क्वेश्चन को अंडर रूट में डाला था, अमाउंट को ऊपर लिखा था 4,39,400, अपॉन में आ जाएगा 3,45,600, ठीक है। और यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा, 3 ईयर दिया है से, ठीक है। अभी ये दोनों भी किसी न किसी के अभी क्यूब होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 दिया है, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर किसी के क्यूब होंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा, फिर ये क्या 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 3 माइनस 2 1 आया, 1 4 7 जा 14, फिर 5 2 जा आ जाएगा 4, 5 माइनस 4 1 16 आया, 8 जा, ठीक है। अब इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 जा तो 3 1 जा काटेंगे, 3 माइनस 2 1 आया, फिर 9 जा 18, 19 माइनस 18 1, फिर 7 जा 14, ठीक है। तो अभी क्या था अंडर रूट 2,197 बाय 1,728 क्यूब। अभी ये दोनों किसके क्यूब होंगे, ये है 13 का क्यूब और ये 12 का क्यूब, तो यहाँ पे है 13 बाय 12, तो ये क्या हमारी अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे आ जाएगी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हमारा 1, तो इंटरेस्ट हमारी ऊपर रहती है हमेशा, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल आता है नीचे 12, और 1/12 की मैंने आपको परसेंटेज के लेसन जिसमें पढ़ाया था उसमें मैंने चार्ट दी की थी जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू थी, आपने नहीं देखी होगी तो देखना। और इसकी 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो क्या है 8 1/3%, ये हमारी क्या दर है, रेट बराबर क्या है 8 1/3%। तो इस साल का है जवाब 8 1/3%। तो अभी अगले साल जब बढ़ते हैं तो शुरू करते हैं। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 हो जाती है और 7 वर्षों में 65,582 रुपए हो जाती है। तो यदि चक्रवृद्धि वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि है जो क्या 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 54,000 और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 59,582। ठीक है, इन दोनों वर्ष के बीच में कितनी डिफरेंस है 3 ईयर की, तो ये 3 ईयर आ गया। ये अगर हमको क्वेश्चन में 2 अमाउंट दी जाए तो क्या होगा, 2 अमाउंट दी गई है तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारी, और अमाउंट के ऊपर जो रहती है वो क्या हमारी प्रिंसिपल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल
अपने अपने, क्योंकि दो अमाउंट दी गई और ये जो लास्ट वाला जो रहता है वो हमारा अमाउंट रहता है, स्टार्टिंग वाला जो रहता है हमारा प्रिंसिपल होता है। ये मतलब हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारी अमाउंट है। ओके, तो अभी हम लोग वैसे ही करेंगे। अंडर रूट अमाउंट 59,582 अपॉन में आ जाए 54,000 और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा 3। ठीक है, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 2 से कट हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 है, 5 माइनस 4 1, 7 जा फिर 0 0 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अभी ये कट करेंगे 2 से, 5 माइनस 4 1 आया, 19 हो गया। 9 से 18, 19 माइनस 18 1 आया, फिर 15 आ गया, 7 से 14, 15 माइनस 14 1 आया, फिर 18 हो जाएगा, 9 से कट हो जाएगा, फिर 2 1 से कट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 29,791 अपॉन 27,000। अभी क्यूब दिया है, ये दोनों किसी ना किसी नंबर के क्यूब होंगे। ठीक है, ये हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, ये 2 में 0 को साइड में रखेंगे और ये इसको अंदाज 23 का अंदाज लगाएंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये क्या 30 से कट हो जाएगा, 0 और ये आगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 से कट हो जाएगा, 30 आ गया। ये हमारा नीचे वाला का प्रिंसिपल का जो, सॉरी, ये जो नीचे वाला नंबर है उस 30 का क्यूब है ये। ठीक है, अभी इसका अंदाज लगाएंगे हम लोग, इसका क्यूब निकालेंगे तो ये क्या 27,000 के आसपास का नंबर है, 2,000 के आसपास का नंबर है, तो यहाँ पे क्या 31 हमने अंदाज लगा के रख दिया। ठीक है, तो अभी क्या ये हमारा हो गया अमाउंट और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, इन दोनों को माइनस किया तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल 30 इंटू 100, 0 से 0 कटो, 10/3 आ गया, ये कट हो गया। 3 की टेबल 10 आता है, नहीं आता है, 3 3 आता है, 3 3 9 आता है, 10 माइनस 9 1 बचा, तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3%। ये हमारी क्या आ गई दर। ओके, दर आएगी 3 1/3%। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 1% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए ₹8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹988.80 है। x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा गया पहले वो लिखते। ठीक है, दिया है दर दी गई है x%, मतलब x का मान ही हमको निकालना है दर। ठीक है, और टाइम क्या है 2 वर्ष, और सीआई दी गई, सीआई कितनी है 988.80। ये हमारी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और प्रिंसिपल दिया गया है 8,000। ठीक है, हमें क्या ये x की मान निकालना, मतलब हमको दर निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ऊपर आएगा 988.80 अपॉन में आ जाएगा 8,000 प्रिंसिपल और इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, और ये हट जाएगा तो क्या जाएगा दर 100, डेसिमल हटाया तो। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट हो गया, 8 1 जा और ये कट हो जाएगा 8 1 जा, 9 माइनस 8 1 आया, 18 आया, 2 से करेंगे, 18 माइनस 16 18 माइनस 16 क्या हो जाएगा 18 माइनस 16 तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 3 जा, ठीक है, 28 माइनस 24 4 आ जाएगा, 48 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या 1236 अपन में क्या जाएगा 100 है। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 12.36%, क्योंकि तो 2 जीरो तो लास्ट में 2 नंबर छोड़ेंगे तो परसेंटेज। x का मान क्या है 12.36%। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं।
किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्या एक धनराशि है, मतलब प्रिंसिपल है, जो कि 2 वर्ष में कितना जाता है, 8,000। ठीक है, फिर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 27,000। ठीक है, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है हमको। ठीक है, क्या ये दोनों क्या है हमारा, ये 3 ईयर में डिफरेंस हुआ है। पहले क्या थी, 8,000 हमारे पहले थी जो अमाउंट, सॉरी धनराशि जो थी हमारी 8,000 थी, फिर 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 27,000। तो हम निकाले तो 27,000 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो गए। अभी जो है 27 अपॉन 100, सॉरी 8, 27/8, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा क्योंकि 3 ईयर था। तो ये किसके क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, अभी देखा था हमने। और ये 8 किसका है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ये 2 का क्यूब है। तो ये हमारा है तो क्या, ये हमारा आ गया अमाउंट और ये हमारा है प्रिंसिपल। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इन दोनों का क्या, यहाँ पे 2 ईयर दिया, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या 3/2 है जो हमारा, उसको क्या हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है ईयर, तो क्या आ जाएगा 6 में 3 3 9, 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल इंटू 9/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आता है 8,000। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8,000 जो है हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए इसको क्या क्रॉस कर देंगे, तो 4 बाय क्या आ जाएगा इधर 9। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, ये 8 इंटू 4 कितना है 32, और ये 3 जीरो है 1000, 32,000 आ जाएगा उधर, और बटे में 9 आ जाएगा। अब ये 9 से कट करेंगे हम लोग। ठीक है, 9 कितने का 3 जा 27, 32 माइनस 27 क्या 5, और 50 हो जाएगा, फिर 5 से कट हो जाएगा, 50 माइनस 45, 5 बचा, और 0 लग गया, 50 हो गया, 5 से फिर कटेगा, फिर 50 माइनस 45, 5 आ गया, 0, 50 फिर 5 से कटेगा, 50 माइनस 44, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 50 हो गया, फिर 5 से कट हो जाएगा, 50 माइनस 45, 5 आ गया, फिर ये डेसिमल का 5 आ गया, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। ठीक है, परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्योंकि तो अभी आज मैंने जितने भी इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल करे, सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए। अगले जो हमारी क्लास में हम लोग और इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे ऐसे ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, और कमेंट आप हमको कीजिए क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है, हम लोग देखते हैं कमेंट, तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार भी करती हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।